Question number 4. A circus tent is cylindrical to a height of 4 meters and conical above it. Means ये cylindrical part हो गया, इसकी height मेरे को given है कितनी 4 मीटर and conical above it means इसके ऊपर क्या बनी हुई है cone. If its diameter is 105 मीटर, diameter दे रखा है कितना 105 मीटर and its slant height is 80 meters. Slant height given है कितनी 80 मीटर. Calculate the total area of canvas required. तो क्या करूँगी, curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder. तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, total curved surface area of the circus tent. लिखो सॉल्यूशन. फॉर सिलेंडर हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर और डायामीटर 105. तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 105 अपॉन 2. मीन्स ये टोटल गिवन था कितना 105 मीटर. तो रेडियस कितना हो गया 105 अपॉन 2. फॉर कौन की मेरे को क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करूंगी, एल से डिनोट करूंगी. कितनी है 80 मीटर. Therefore, total area of canvas required. Therefore, total curved surface area किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. मीन्स जब भी कैनवस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालते हैं. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर एच. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन अंदर 2h प्लस एल. वैल्यूज पुट करो. पाई 22 अपॉन 7 आर 105 अपॉन 2 2h. h कितना 4 प्लस एल कितना गिवन है 80. 15 7 जार 105 2 11 जार. मल्टीप्लाई करो. 165 इंटू 2 4 जार 8 प्लस 80. 165 इंटू 88 मल्टीप्लाई करो. कितना आ गया 14528. अब मैंने कर्व सर्फ मीन्स एरिया निकाला है तो यूनिट्स कौन सी लगेंगी, मीटर स्क्वायर. मीन्स ये क्या आ गया, टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड. देयरफॉर total area of canvas required is equal to 14,528 square meter. Answer. Also find the total cost of canvas used at ₹15 per meter if the width is 1.5 meter. अब विड्थ दे रखी है और मेरे पास क्या आ गया, एरिया. तो लेंथ निकाल सकती हूँ. विड्थ ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 1.5 मीटर. देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ. एरिया कितना आया
14,528 अपॉन 1.5 है, तो इसको क्या लिखूंगी 15, 10 ऊपर चला गया, 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार 8 and 2 10, 10 and 5 15, 15 and 5 20। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, सॉरी यहाँ पर गलत आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 14,520 आया, तो यहाँ पर भी 20 करेक्शन करो। अब देखो 3 पर मैंने देखना है, 5 and 4 9, 9 and 3 12, 3 पर कटिंग हो जाएगी, 3 4 ज़ार 12, 2 5 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12, 0 एज इट इज़, तो मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 8 and 1 9, तो लेंथ कितनी आ गई 9,680 लेंथ है, तो इन मीटर्स। अब मैंने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस एट ₹15 पर मीटर इज इक्वल टू 9680 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो, कितना आया 145,200। अब कॉस्ट है तो किस में आएगी, रुपीज़ में, रुपीज़ 145,200। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कस टेंट is cylindrical to a height of 8 meter surmounted by a conical part। मीन्स सर्कस टेंट है, नीचे से क्या है सिलेंड्रिकल और सरमाउंटेड बाय आ कोनिकल पार्ट, मीन्स ऊपर की साइड क्या बनी हुई है कोन। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है 8 मीटर। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, मीन्स टोटल हाइट गिवन है टेंट की कितनी 13 मीटर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई, ये वाली डॉटेड ले ली, हाइट ऑफ मीन्स टोटल 13 थी, अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी गिवन है 8, तो कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी आ गई 13 माइनस 8, तो ये कितनी आ गई 5 मीटर। लिखो सॉल्यूशन, टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टोटल हाइट ऑफ टेंट इज इक्वल टू 13 मीटर, हाइट ऑफ cylindrical part is equal to 8 meter, therefore height of conical part is equal to 13 minus 8 is equal to 5 meter, and the diameter of its base is 24। मीन्स डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हो, डायमीटर को डी से डिनोट किया कितना 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया स्मॉल आर से क्योंकि दोनों का सेम है तो स्मॉल आर से डिनोट करूंगी 24/2 इज इक्वल टू 12 मीटर, मीन्स रेडियस कितना आ गया 12 मीटर। अब देखो कोनिकल पार्ट की मेरे पास क्या है हाइट गिवन है और रेडियस आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालना है, तो अब मैं इसकी स्लैंट हाइट L निकाल सकती हूँ फॉर कोन
एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट किया, किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इज 5 स्क्वायर प्लस आर 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 ऐड करो 961, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 13 मीटर, मीन्स स्लैंट हाइट कितनी आ गई 13 मीटर। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। उसके लिए क्या करूंगी मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, सिलेंड्रिकल पार्ट। फर्स्ट पार्ट टोटल सरफेस एरिया of tent is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें से पाई आर कॉमन, अंदर क्या आ गया L प्लस 2H। वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, R इज 12, L 13 प्लस 2H। H मैंने सिलेंडर की लेनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 8 × 8। गलती से कोनिकल पार्ट की ना ले लेना, सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पर आप हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको कैपिटल H से डिनोट कर लो, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। और हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इसको स्मॉल h से डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पर कैपिटल H लगा, तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 8। तो सॉल्व करो, 12 × 2 = 24 अपॉन 7, 13 प्लस 16, 264 अपॉन 7 इंटू 29, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7656 अपॉन 7, और डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आ गया 1093.71। अब ये सरफेस एरिया है, तो किसमें यूनिट्स क्या लगेंगे, मीटर स्क्वायर। आंसर। सेकंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट allowing 10% of the canvas used for folds and stitching। तो इसके लिए क्या करूंगी, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड उसको क्या सपोज करूंगी x। सेकंड पार्ट, लेट एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू x। अब 10% ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, कैनवस यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज इक्वल टू 10% ऑफ x। तो 10/100 इंटू x कितना आ गया x/10। तो x मीटर कैनवस मैंने यूज करनी है, उसमें से x/10 मीटर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग में यूज हो गया,
तो अगर मैं यूज्ड कैनवस में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आ जाएगा। मीन्स क्या करूंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1093.71, 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9, 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1093.71। तो x इज इक्वल टू 1093.71 इंटू 10 अपॉन 9। कैलकुलेट करो कितना आ गया, 1215.23 स्क्वायर मीटर। आंसर is question number 6. A cylindrical container with diameter of the base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions 22 centimeter into 14 centimeter into 10.5 centimeter. Find the rise in the level of water when the solid is submerged. क्या बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें इतना पानी है कि अगर मैं गिवन डायमेंशंस का क्यूबिकल ब्लॉक सबमर्ज करती हूँ तो क्या होता है कि ये पूरा डूब जाता है। तो इसने क्या पूछा है कि जब क्यूबिकल ब्लॉक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला तो इसके लेवल में कितना लेवल बढ़ा, मीन्स कितनी हाइट तक पानी का लेवल बढ़ गया, वो मैंने निकालना है। तो पहले यहाँ तक था, जब ब्लॉक इसमें डाला तो वाटर का लेवल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये लेवल कितना राइज हुआ ये मैंने निकालना है। तो ये इस मीन्स ये वाले पानी का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। सॉल्यूशन, अब डायमीटर गिवन है, डायमीटर 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक is equal to rise in level of water। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, अब ये पानी ने सिलेंड्रिकल शेप ली हुई है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज पुट करो, 22 इंटू 14 इंटू 105/10 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना गिवन है 21 इंटू 21 इंटू एच, ये मैंने फाइंड आउट करना है। कटिंग करो, 5 2 ज़ार 5 2 ज़ार 5 1 ज़ार 2 7 ज़ार, तो एच इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन, इन 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 22 इंटू 21 इंटू 21, 22 विथ 22 कैंसल, 7 3 ज़ार 7 3 ज़ार 3 7 ज़ार, तो कितना आ गया
7/3 डिवाइड करो 2 सही 1/3 सेंटीमीटर। हाइट निकालिए इन सेंटीमीटर्स। आंसर और 2.33 ये भी दे सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो और इस प्रकार भी आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू बीकर। मीन्स स्फेरिकल मार्बल्स का डायमीटर गिवन है। सॉल्यूशन, diameter of spherical marble is equal to 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू 1.4/2 तो डिवाइड करके 0.7, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 7/10 सेंटीमीटर। Are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker, beaker क्या होगा cylindrical, तो diameter of the cylinder given है कितना 7 सेंटीमीटर। diameter of cylinder, cylindrical beaker इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इसके रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करूंगी, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ वाटर राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब मैंने क्या निकालना है नंबर ऑफ मार्बल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। अब वाटर ने सिलेंड्रिकल शेप ले ली, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल मार्बल। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई, सिलेंडर के लिए कैपिटल आर लिया मैंने, पाई r²। h मीन्स सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से मैंने डिनोट कर लिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4/3 पाई। अब इसके लिए स्मॉल आर लिया मैंने, मार्बल का रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किया πr³। पाई विद पाई कैंसल, क्या आ गया मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो गया 3/4 कैपिटल R² H अपॉन R³। इसको क्या लिख सकती हूँ 3R² H अपॉन 4R³। वैल्यूज पुट करो, 3 कैपिटल R 7/2 इंटू 7/2 कैपिटल H 5.6 था, इसको लिखा 56/10 अपॉन 4 टाइम्स। अब स्मॉल r की वैल्यू 7/10, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, 3 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 56/10। अब 4/1 लिख सकती हूँ, तो क्या हो गया
3/10 ऊपर चले गए अपॉन 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कटिंग करो, 10 with 10 cancel, 7 8s are 2 2s are 4, 2s are 8, 2 2s are 2, 5s are, तो 5 10s are 50, 50 3s are 150 is equal to 150 marbles. Answer. Question number 8. The given figure shows the cross section of a water channel consisting of a rectangle and a semicircle. Assuming that the channel is always full, find the volume of water discharged through it in 1 minute. If water is flowing at the rate of 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर. सॉल्यूशन, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो पीरियड कितना दे रखा है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. अब ये 21 सेंटीमीटर क्या दे रखा है मेरे को, मीन्स डायमीटर दे रखा है. तो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट लिखो, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया, 21/2. अब उसके बाद ये क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द चैनल कितनी, 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ चैनल इज इक्वल टू कितनी, 7 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना, लेंथ ऑफ चैनल. देयरफॉर किसके इक्वल होगी, अब देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स 1 मिनट में 20 सेंटीमीटर. तो 60 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द चैनल इज इक्वल टू 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर. अब इसको क्या करूँगी मैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने आंसर अपना क्यूबिक मीटर्स में देना है. तो 1200/100 इज इक्वल टू 12 मीटर बन गया. इसके सेंटीमीटर्स के मीटर्स बनाए, मीन्स 100 से डिवाइड करके कितना बन गया, 12 मीटर. अब मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द चैनल. वॉल्यूम ऑफ वाटर in the channel is equal to, किसके इक्वल होगा, मीन्स ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया L इंटू बी, फिर सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा, 12 पाई आर स्क्वायर. अब वॉल्यूम निकालना है इनटू जो मैंने लेंथ निकाले, हाइट ऑफ वाटर निकाली है, जो कितनी आई थी मेरे पास, 12 मीटर. तो किसके इक्वल होगा, मीन्स 21 इंटू 7 प्लस हाफ
पाई की वैल्यू पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल इनटू हाइट। ये लेंथ ऑफ चैनल क्या होगी, हाइट ऑफ द चैनल, तो कितनी आई 12 इंटू एल लिख लो पहले, तो कितना आया 21 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू 22/7 आर कितना है 21/7 इंटू 21/2 है, सॉरी 21/2 इंटू 21/2 और लेंथ कितनी दे रखी है 12 मीटर। 7 सॉरी ये तो 22 है, 7 3 ज़ार 2 11 ज़ार, तो सॉल्व करो इज इक्वल टू 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 प्लस 11 3 ज़ार 33 इंटू 21/2 2 ज़ार 4 इंटू 12, सॉल्व करो 147 प्लस 21 3 ज़ार 63 63 प्लस 6 69/4 इंटू 12, एलसीएम 4 4 7 ज़ार 28 4 4 ज़ार 16 16 and 2 18 4 1 ज़ार 4 and 1 5 प्लस 693 इंटू 12 4 3 ज़ार 12, ऐड करो 8 and 3 11 8 and 9 17 18 11 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो 3 1 ज़ार 3 3 3 8 ज़ार 24 2 3 2 ज़ार 6 6 and 2 8 3 1 ज़ार 3। बाकी सारे सेंटीमीटर्स में है, बाकी मैंने यूनिट्स चेंज नहीं किए, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ अभी 1200। तो यहाँ पर 1200, यहाँ पर 1200, क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा 1200 तो यहाँ पर 300 आ गया, यहाँ पर भी 300, तो 2 zeros ऐड हो गई, ये मेरा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगी, इज इक्वल टू 384,300 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 zeros विद 2 zeros कैंसल, तो कितना आ गया 0.3843 मीटर क्यूब। कितने मीन्स 1 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है, तो 0.4 मीटर क्यूब, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, तो ये क्या आ गया आंसर।